चाइना के आजकल सुर बदल गए हैं। वो इंडिया के साथ इकोनॉमिक टाइज़ अपने सही करना चाहता है, क्योंकि चाइना में काफ़ी सालों से स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी का। उनके डोमेस्टिक कंज़म्पशंस में भी कमी आई है। शी जिनपिंग के उल्टे-सीधे पॉलिसीज़, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर, कोई कंपनी अगर बहुत आगे बढ़ रहा है उसको रोक दो। अलग-अलग सेक्टर में नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है। जैसे ई-एजुकेशन को बंद कर दिया है, फिर जैक मा को कुछ दिन के लिए गायब करवा दिया था। तो चाइना में लोगों को भरोसा नहीं है कि कोई एक सेक्टर भले ही अगर बूम में है, कोई एक पॉलिसी आ जाएगा वो सेक्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन है। यूएस के साथ उसका ऑलरेडी टेंशन है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये ट्रेड टेंशन्स बढ़ेंगी। यूरोप इनका मेन एक पार्टनर था, बट वहाँ पे भी 2-3 साल से, जब से यूक्रेन वॉर चल रहा है, तब से स्लो डाउन आ गया है और इंडिया के साथ इन लोगों ने ऑलरेडी लड़ाई कर रखी है। तो ये सब चीज़ों की वजह से चाइना में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एंड दैट इज़ व्हाई दे वांट टू रीसेट इकोनॉमिक टाइज़ विद इंडिया। शुरुआत उन्होंने की डिसएंगेजमेंट किया बॉर्डर में, ताकि इम्प्रूव हो सके हम लोग के बायलैटरल रिलेशंस। अगर आप उनके इकोनॉमिक्स का देखो तो इकोनॉमिक स्टिमुलस दिया जा रहा है चाइना में, ताकि इकोनॉमी उनका बूस्ट हो। 2 राउंड उन्होंने मॉनेटरी और फिस्कल पैकेजेस अनाउंस किए, फिर भी कोई ख़ास असर नहीं हुआ। कुछ दिनों के लिए अच्छा होता है, फिर से बैठ जाता है। थर्ड एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि थर्ड स्टिमुलस भी आएगा इकोनॉमी में, पर ये स्टिमुलस से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप प्रॉपर ट्रेड शुरू नहीं करते हैं बाकी देशों के साथ और कंप्लीटली एंगेज नहीं होते हैं। जैसे इंडिया का एक लार्ज मार्केट है, पूरी दुनिया उसका फ़ायदा उठाना चाहती है, बट चाइना अपनी हरकतों की वजह से इतने बड़े मार्केट से वो वंचित है। उसके ऐप्स को बैन कर दिया जाता है, उसके जो बिज़नेस पीपल हैं उनको वीज़ा उनका रोक दिया जाता है। उनकी कंपनीज़ को बहुत बुरे नज़र से इंडिया में देखा जाता है, स्पेशली जो बी2सी कंपनीज़ है, जो डायरेक्ट कंज़्यूमर्स यूज़ करते हैं। हाँ, पार्ट्स लग गया किसी एक डिवाइस में, कोई अ, सामान आके लैपटॉप का आपका कोई पार्ट बन गया, आपके कैमरे का कोई एक पार्ट बन गया, मोबाइल का कोई एक पार्ट बन गया, वो तो लोगों को डायरेक्टली दिखाई नहीं देता, तो इस वजह से वो पता नहीं लगता। बट डायरेक्टली अगर बी2सी अगर कोई है, बिज़नेस टू कंज़्यूमर, तो उस चीज़ पे बहुत नेगेटिव लोगों का व्यू है। तो चाइना वांट्स टू बूस्ट इट्स स्लोइंग इकोनॉमी, और इंडिया का लार्ज मार्केट कैन बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू दैट। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो चाइना का ट्रेड सरप्लस है इंडिया के साथ, जो इंडिया के लिए एक परेशानी का कारण है। बीजिंग ढूँढ रहा है कि सिर्फ हम इंडिया को अभी बेचे ही ना, वहाँ पे इन्वेस्ट भी करें, बिकॉज़ इंडिया इज़ ऑल्सो लुकिंग फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने का सोच रहा है। पूरी दुनिया आके यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा है अपनी-अपनी चीज़ें, चाहे वो कार्स हो, फ़ोन्स हो। तो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कुछ हमको इन्वेस्टमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ अगर मिले कि इंडिया में हम कुछ इन्वेस्ट कर पाएँ, उससे उनको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। साढ़े 4 साल से तो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है। गलवान वाला इश्यू हुआ है, तब से चाइना के ऊपर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट इंडिया में बन गया है। चाइनीज़ मोबाइल ऐप्स पे बैन है। उसके बाद क्रिटिकल सेक्टर्स में चाइना को नहीं इन्वेस्ट करने दिया जाता, जैसे बैंकिंग है। बैंकिंग से पूरी तरीके से चाइना को वहाँ पे वो पैसा नहीं लगा सकती। फिर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके बिज़नेस पीपल पे। वो यहाँ पे आके उनके बिज़नेस वाले लोग कोई काम नहीं कर सकते, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन, दे आर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। और कैसे अभी हवा बदल रही है इसका पता चलता है कि कुछ इम्पोर्टेंट लोग जो हैं वो अपने-अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, अपने ओपिनियंस लिख रहे हैं वहाँ के न्यूज़पेपर में, जो सरकारी न्यूज़पेपर है। तो जब तक गवर्नमेंट की इच्छा नहीं होती, वहाँ पे कोई मुँह नहीं खोल सकता। तो इतने सारे लोग जब इंडिया के प्रति अच्छा-अच्छा बोल रहे हैं, व्हिच मीन्स गवर्नमेंट का भी उनका मूड बदल रहा है। जैसे फ़ुआन कॉन्ग, नाउ दिस पर्सन इज़ द फॉरेन अफेयर्स चीफ ऑफ शंघाई म्युनिसिपैलिटी। वहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर किया चाइना इज़ ओपन फॉर बिज़नेस। चाइना में वो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का सोच रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का सोच रहे हैं। दैट मीन्स दे आर मूविंग अहेड विथ इकोनॉमिक टाइज़ विथ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज़। उसके बाद ली डोंगमिंग, ये वाइस प्रेसिडेंट है शंघाई फार्मास्यूटिकल्स के। ये भी कोऑपरेशन और पार्टनरशिप्स की बात कर रहे हैं। फिर लिू ज़ीक्विंग, he is a senior fellow in Chongyang Institute of Financial Studies. He is also advocating mutual support and cooperation. इंडिया के साथ वो पार्टनरशिप की बातें कर रहे हैं। तो इतने सारे लोग और भी लोग हैं जो वहाँ के ग्लोबल टाइम्स और अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में आके इंडिया के साथ पार्टनरशिप की बातें कर रहे हैं, एंड दैट कैन नॉट हैपन जब तक कि गवर्नमेंट का उनका मन ना हो। ट्रेड स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो इंडिया ने 2023 में ऑलमोस्ट $100 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था चाइना से। और एक्सपोर्ट की बात करें तो $16.23 बिलियन पे एक्सपोर्ट किया था, जो 2022 से 7.13% ज़्यादा है। तो थोड़ा-सा ही सही, एक्सपोर्ट्स इंडिया का बड़ा है और इम्पोर्ट्स भी वैसे ऑलमोस्ट $100 हम लोगों ने टच कर लिया। तो इंडिया के लिए परेशानी का बात है कि इतना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और इतना कम हम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। सो देयर इज़ अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट।
तो इंडिया का भी ये कंसर्न है कि इंडिया को ज़्यादा मार्केट एक्सेस चाहिए चाइना का। जैसे इंडिया में आईटी सर्विसेज अच्छी हैं, तो चाइना का अगर वो मार्केट अपना खोल दे, तो जैसे यूएस को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे चाइना को भी एक्सपोर्ट कर पाएँगे। उसके बाद इंडिया का फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा है, तो फार्मा में भी अगर चाइना अपना अपना मार्केट खोल दे, तो इंडिया वहाँ पे भी अपनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये 2 चीज़ हैं जहाँ पे इंडिया को ओपन मार्केट, ओपन एक्सेस चाहिए। और चाइना को क्या चाहिए कि चाइना को चाहिए कि इंडिया का जो लार्ज मिडिल क्लास मार्केट है, उसमें वो एक्सेस कर पाए, उनको अपना सामान बेच पाए डायरेक्टली। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, इंडिया को अपनी सर्विसेज़ एक्सपोर्ट करनी है, अपने फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना है, और चाइना को यहाँ के मिडिल क्लास का एक्सेस चाहिए, मिडिल क्लास मार्केट का। तो ये 2 तो ये एक अपॉर्च्युनिटी हो सकता है फॉर कोऑपरेशन, ये दोनों चीज़ें। चैलेंजेस क्या है फिलहाल कि देयर इज़ ह्यूज वीज़ा रिस्ट्रिक्शन फॉर चाइनीज़ बिज़नेसमैन हू ट्रैवल टू इंडिया, ठीक है? जिसकी वजह से वो यहाँ पे आके बिज़नेस कुछ नहीं कर सकते। देन चाइनीज़ ऑफिशियल एम्फसाइज़ ऑन सेपरेट बॉर्डर, जो चाइनीज़ थिंक टैंक है, जो चाइना के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि बॉर्डर इश्यूज़ को अलग रखो और बायलैटरल इकोनॉमिक टाइज़ को अलग रखो, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान भी ऐसे बोलते रहता है कि आतंकवाद का इश्यू अलग रखिए और स्पोर्ट्स को अलग रखिए, ऐसे नहीं होता। जब बात होती है 2 देश के टाइज़ की बात होती है, तो सब कुछ एक साथ आता है। उसमें बॉर्डर इश्यूज़ भी आएगा, टेररिज़्म भी आएगा, स्पोर्ट्स भी आएगा, इकोनॉमिक्स की बातें भी आएँगी, हर टाइप की बातें एक साथ आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पड़ोसी के साथ एक फैक्टर में आपका झगड़ा है, दूसरे फैक्टर में आपकी बड़ी दोस्ती है। जब दोस्ती है तो पूरी दोस्ती होती है, ठीक है? देन चाइना में एक्चुअली में इनोवेशन बहुत अच्छा होता है, ऑलमोस्ट अमेरिका के टक्कर का इनोवेशन हो रहा है। जैसे उनका जो कार है बीवाईडी, ये टेस्ला के टक्कर का कार है। इसमें जो इनोवेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो ऑलमोस्ट टेस्ला के बराबर है। इलॉन मस्क अगर किसी चाइनीज़ कंपनी से डरता है, तो वो बीवाईडी है। दैट इज़ व्हाई वो पूरा ज़ोर लगा देगा कि बीवाईडी अमेरिकन मार्केट्स या यूरोपियन मार्केट्स में ज़्यादा एक्सेस ना कर पाए। तो दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार्स। कुछ नए यूनिक फीचर्स इसमें है, जो टेस्ला में अभी तक नहीं है। जैसे फ्लोटिंग ऑन वाटर, वाटर में इनकी कार्स फ्लोट करने की टेक्नोलॉजी इन्होंने डेवलप किया है। उसके बाद अगर एक टायर फ्लैट हो जाए, पंचर हो जाए, तो गाड़ी फिर भी 3 टायर पे आराम से चल सकती है, जब तक कि आप उसको रिपेयर नहीं करते। आपको बाहर निकल के वो जो एक्स्ट्रा टायर है, स्टेपनी व्हील है, उसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 टायर में भी आपका गाड़ी चलेगा, और तब तक वहाँ तक चलेगा जहाँ तक आप किसी वर्कशॉप में नहीं पहुँच जाते हैं अपने फ्लैट व्हील को रिपेयर कराने के लिए। तो बीवाईडी भी ढूँढ रहा है कि इंडिया का जो कार मार्केट है, उसमें अपने आप को एक्सपैंड कर सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इश्यू ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमिक टाइज़ विद इंडिया, और किस तरीके से चाइना का रंग रूप धीरे-धीरे बदल रहा है।